ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा के नूरे रत्नों, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्व प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के समर्पित बहनों और भाइयों तथा गृहस्थ व्यवहार में रहकर अपनी जीवन को कमल पुष्प बनाकर बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले अनेक का अनेक परिवार, जिनमें सब माता पिता, दादा दादी, बच्चे, बहन भाई, सभी इस पुरुषोत्तम संगम युग के विशेष रत्नों को इस अव्यक्त मास की बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। जनवरी मास विशेष रूप से हम सब के प्राणों के प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा को समर्पित है, क्योंकि 18 जनवरी 1969 वो विशेष दिन, मैं कहूँगा सारे कल्प के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन एक इस साकार दुनिया के अंदर कर्म योग के द्वारा कहो, सहज राजयोग के द्वारा कहो, ज्ञान योग के द्वारा कहो, इनके द्वारा अपनी जीवन में ऐसा परिवर्तन ला करके फरिश्ता स्वरूप तक अपनी स्थिति को कायम करने वाले पिता श्री ब्रह्मा बाबा की अद्भुत जीवन कहानी है। भ्राता जगदीश चंद्र जी ने विशेष ब्रह्मा बाबा के जीवन से संबंधित, उनकी विशेषताओं से संबंधित, उनकी धारणाओं से संबंधित, उनकी शिक्षाओं से संबंधित एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। इंग्लिश में तो इतना लंबा ना लिख करके
इतना ही लिख दिया, आदि देव ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाबा की जब भी हर वर्ष 18 जनवरी का समय आता है तो जनवरी मास को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भारत के सभी सेवा केंद्र, जो वर्तमान समय लगभग 8000 सेवा केंद्र हैं और विदेश में भी लगभग 140 देशों में शिव बाबा का झंडा लहरा रहा है। अर्थात वहाँ पर भी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई या ईश्वरी ज्ञान में जिन्होंने अपनी जीवन को कमल पुष्प समान बनाया है, ऐसे अनेक बहनें और भाई अपने जीवन से और अपना समय निकाल करके अपने स्थान पर भी वो एक रूहानियत की आत्म ज्योत जगा करके अनेक आत्माओं को शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान का संदेश और उनके द्वारा सिखाया हुआ सहज राजयोग, उसके शिक्षा के द्वारा अनेकों को मनुष्य से देवता बनने की राह दिखा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को जब हम याद करते हैं, बड़े प्यार से याद करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहली बात, ब्रह्मा बाबा ने हम सभी बहनों और भाइयों को एक नया दिव्य जन्म दिया। हम सभी किसी न किसी तरीके से भक्ति मार्ग में थे और भक्ति मार्ग में सब जानते हैं, चाहे मंदिर में जाकर के नतमस्तक होंगे, चाहे गुरुद्वारे में जाकर के अरदास करेंगे और घुटने टेक कर माथा ज़मीन तक ले जाएंगे और इसी तरह से हर एक धर्म में अपने अपने तरीके से प्रार्थना व कहेंगे, उस पिता परमात्मा को अभिनंदन करेंगे, उनके लिए क्या कहें, उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव के आधार से सभी बच्चों को, जो भी उनके मुखारविंद द्वारा ईश्वरी ज्ञान लेकर के और सहज राजयोग की शिक्षा लेकर के एक नया दिव्य अलौकिक जन्म लिया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सदस्य बने और स्वयं को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कह कर के उस अपने सम्मान में अपने आप को देखना शुरू किया। तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहली बात हम बच्चों को दृष्टि दे करके आत्म स्वरूप में स्थित किया।
मस्तक में मस्तक मणि के रूप में बाबा आत्मा को देखते थे और याद दिलाते थे कि आप सभी आत्माएं शिव बाबा की अनादि अविनाशी संतान हो और शरीर में होने के कारण ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान हो। तो पहले पहले तो हमारे दृष्टिकोण में बाबा ने परिवर्तन लाया। इसकी बजाय कि हम अपने देह के नाम, रूप, देश, काल उसको ही सदा याद रखने वाले, उसका ही वर्णन करते, बाबा ने बहुत प्यार से समझा दिया कि बच्चे ये आपकी देह का परिचय है। देह ने कहाँ जन्म लिया, देह के पेरेंट्स कौन है, देह का स्थान कौन सा है, लेकिन इस देह में जो देही है, जो आत्मा है, सर्व आत्माएं मेरी संतान है, शिव बाबा की संतान है और जीवात्मा के रूप में ब्रह्मा बाबा की संतान है। और उस नाते से बाबा ने दृष्टि दे करके सभी को अपने साथ रूहानियत के स्तर पर दृष्टि के द्वारा जोड़ दिया, स्मृति दिला दी कि आप मेरे रूहानी संतान हो। और रूहानी संतान, बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही, रूहानी संतान, रूहानी बच्चे बाप दादा के मस्तक मणि है। रूहानी बच्चे बाप दादा के दिल के तख्त नशीन हैं। रूहानी बच्चे बाप दादा के मस्तक का ताज हैं। तो ऐसी सम्मान की जो बातें थी वो बाबा ने कह करके हम बच्चों को भक्तों से परिवर्तित किया। जो हम भक्त थे, भक्ति करते थे, भावना रखते थे, तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बना दिया और ज्ञानी तो आत्मा बना करके स्मृति दिलाई कि आप मेरे अनादि अविनाशी रूहानी संतान हो और आप मेरे चरणों की धूल नहीं हो। तो इस नाते से बाबा ने चरण छूने से भी मना कर दिया, और बल्कि इतने तक बाबा ने कहा आप बच्चे तो मेरे दिल तक तनशीन हो। उस नाते से बच्चों को हाथ जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी मिले मुस्करा करके नैन मुलाकात करें। ये बाबा की पहली पहली शिक्षा, जिससे एक ऐसा लगता एक बहुत बड़ी गुलामी से बाबा ने हमें बाहर निकाल दिया। नहीं तो कई बार ऐसा होता था, कभी कभी किसी किसी स्थान पर शायद अभी भी हो, जब कोई संत महात्मा या गुरु घर में आते तो उनके चरण धो करके
और वो पानी हमको पीने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन अंदर से दिल कहती थी हमको ये नहीं चाहिए, पर रस्म रिवाज ऐसी है। तो बाबा ने इस पुरानी कलयुगी दुनिया के ऐसे रस्म रिवाज से हमें क्या कहें, फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। अगर मिलना भी है किसी को, सिर झुका दो, नमस्ते कह दो, अच्छा चलो हाथ भी जोड़ दो, लेकिन चरणों की धूल धो करके पीने की बात नहीं है, चरणों को छूने की बात नहीं है। और उसके लिए बाबा ने बहुत प्यार से कहा, देखो शिव बाबा ज्योति स्वरूप है, उनका आकार मनुष्य तन जैसा नहीं है, ज्योति का आकार है, अनादि अविनाशी ज्योति स्वरूप। इसलिए उनका आकार ज्योतिर्लिंगम का है, शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा जो होती है, शालिग्रामों की भी पूजा होती है। तो वो अंगुष्ठाकार कहो, ज्योति का आकार कहो, एक स्टार का आकार कहो, उस नाते से बाबा ने कहा कि उसके तो कोई पाँव नहीं है, तो किसके पाँव पड़ोगे आप। और फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं तो आप जैसा हूँ। अगर आप पहले भक्ति में थे, अब ज्ञान में आए, तो मैं भी तो पहले भक्त था, अब ज्ञान मिला है तो मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है। लेकिन मेरे पाँव छूने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमें कितना सम्मान दिया बाबा ने। और उसमें बाबा ने खास कहा, जब भी आपस में मिलते हैं तो दृष्टि के द्वारा, नैनों के द्वारा, आत्मिक भाव से एक दो से मिलन मनाओ और दृष्टि दो, दृष्टि लो, जिससे कि आत्मा अंदर ही अंदर उज्ज्वल बन जाए। दूसरी बात, बाबा ने खास हम बच्चों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सादगी सिखाई। बाबा ने विशेष रूप से कि जो कोई महान आत्मा होते हैं, वो महान आत्माएं कैसे पहचानी जाती हैं। उनके अंदर भगवान के लिए बहुत प्यार होता है, लेकिन उनका रहन सहन बहुत सिंपल होता है, सादा होता है। भक्ति मार्ग में भी खास जिन्होंने हठ योग किया, तपस्याएं की, तो ऐसे महान पुरुष जो थे, उनके जीवन को भी आप अच्छी तरह से अध्ययन करें तो कितनी सादगी थी। उनका जीवन जैसे और किसी बात के लिए नहीं, कोई अंगूठियां पहनने के लिए नहीं, कोई लॉकेट पहनने के लिए नहीं,
कोई कुंडल पहनने के लिए नहीं, कोई सिर पे ताज रखने के लिए नहीं, बहुत सिंपल। और उसकी तो निशानियां ही कहते हैं, जिसने गेरू कपड़ा पहन लिया जैसे उसने जीते जी शरीर को अग्नि पर क्या कहें अर्पित कर दिया। सफ़ेद कपड़ा, जब कोई शरीर छोड़ता है तो सफ़ेद कपड़ा पहनाते हैं, तो सफ़ेद कपड़ा पहनना माना जीते जी फरिश्ता स्वरूप बन जाना। और फिर इसके साथ में ये भी है कि कोई ऐसे रस्मों रिवाज जो दुनिया के अंदर बहुत पैसे भी खर्च करवाते हैं, टाइम भी उसमें खर्च होता है, उन सब से निवृत्त कर दिया। क्या कहूँ मैं, इतना हमें क्या आज़ादी अंदर में फील होती है। और फिर इसके साथ में खास कि जब आप शिव बाबा के संतान अपने आप को महसूस करते हो, इस कलयुगी दुनिया में होते हुए भी आपका जीवन कमल पुष्प के समान होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक इतनी सुंदर दिनचर्या हमें बता दी, जो आज से लेकर के जब से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब से लेकर के ये प्रथा चली आ रही है और चलती रहेगी। अमृत वेले योग तपस्या, और वो भी साइलेंस में। कोई भजन कीर्तन गा करके नहीं, कोई किसी प्रकार का और कोई भक्ति मार्ग का जो पूजा पाठ या क्या कहें और बातें होती हैं वो नहीं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर स्वयं को आत्मिक निश्चय की स्थिति में स्थित करके, और ये जान कर के हम परम पिता परमात्मा शिव के अनादि अविनाशी संतान हैं, उनके साथ मन लगा करके सर्वशक्तिवान पिता से वर्षे के रूप में सर्व शक्तियाँ अपने में धारण करते हैं। तो ये विशेष बात, ज्ञान की भी शक्ति, योग की भी शक्ति, दिव्य गुणों की भी शक्ति, सहन शक्ति, सारी शक्तियाँ शिव बाबा से जब अपने में धारण करते हैं तो बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो मेरे बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। फिर इसके साथ में बाबा ने कर्म योग सिखाया। आम तौर पे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि कर्म योग का मतलब क्या। वो समझते हैं कर्म करना ही योग है। कई ऐसे अपने आप को बहुत निर्माणता से कहते हैं मैं तो कर्म योगी हूँ, लेकिन बाबा ने कर्म योगी का अर्थ जो हमें बताया कि कर्म करते हुए भी मन आपका जो है वो फ्री है। अगर आप उसको शिव बाबा के साथ लगाएंगे तो कर्म योग हो जाएगा। आप अगर मन नहीं लगाएंगे शिव बाबा के साथ
तो भले आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन आपका मन फ्री है, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कहाँ जाएगा, कभी कहाँ जाएगा। तो कर्म योगी भी हमें बाबा ने बना दिया। और फिर इसके साथ में एक बात जो बड़ी गहन विषय की है कि हम आत्माओं ने 63 जन्म जो द्वापर और कलयुग के लिए हैं, उसमें हम 5 विकारों के वश होकर के कहीं ना कहीं भूलें करते रहे हैं, विक्रम करते रहे हैं। और उसके कारण आत्मा जो एकदम उज्जवल थी, पवित्र थी, वो आत्मा धीरे धीरे 5 विकारों के वशीभूत हो गई। और जो पहले एकदम देव आत्मा थी, महान आत्मा बनी, फिर उसके बाद 5 विकारों की प्रवेशता के कारण नीचे आ गए। और अगर 5 विकारों के वश होकर के पाप कर्म किया तो पाप आत्मा बन गए। मनुष्य आत्मा देवता भी बन सकती है, संत महात्मा भी बन सकती है, और दूसरों की सेवा करने वाले ऐसे भी पुण्य आत्मा भी बन सकती है। और इसके साथ में अगर 5 विकारों के वश होकर के कर्म करते हैं तो पाप आत्मा भी बनती है। वर्तमान समय चारों तरफ सारे विश्व के अंदर हर धर्म की आत्माएं कुछ न कुछ परसेंटेज में पाप करती हैं। इसलिए ये पाप आत्माओं की दुनिया कहलाती है। सतयुग पवित्र आत्माओं की या पुण्य आत्माओं की दुनिया कहलाती है। और ये कलयुग का जो अंतिम समय है, इस समय अपवित्रता के कारण, क्या कहें इसको, पाप आत्माएं कहलाते हैं। तो ये बात खास समय से बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बहुत अच्छी तरह से पक्की की है कि जब तक ईश्वरी ज्ञान नहीं है तो हो सकता है कहीं ना कहीं छोटे मोटे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से पाप होते हों। लेकिन जब आप ज्ञानी तो आत्मा बन गए, ईश्वरी ज्ञान आपको मिल गया, शिव बाबा की पहचान मिल गई, और उनके साथ आपका संबंध जुट गया, और उनकी आज्ञा मिल गई कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, तो उनकी आज्ञा के अनुसार अगर अपने जीवन को ढाल देंगे तो आप क्या बन जाएंगे, फिर से पावन देवता बनने की राह पर चलने लगेंगे, और आप पावन आत्मा कहलाने लगेंगे, फरिश्ता स्वरूप को धारण कर लेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को विशेष इस बात के लिए चार्ट लिखने की बात कही कि बच्चे आप अपने सारे दिन की दिनचर्या का 5-6 बातें जो हैं वो लिख करके उसके अनुसार अपना चार्ट रखो, ताकि आपको पता चले कि आप इतने ऊंचे से ऊंचे परम पिता परमात्मा की संतान, ब्रह्मा पिता की संतान होने के नाते
आपके कर्म कितने श्रेष्ठ होने चाहिए, और अगर आप कभी अज्ञानवश फिर से कोई ऐसा भूल कर लेते हैं, कर्म ऐसा हो जाता है, तो वो भी अगर आप नोट करेंगे तो पता लगेगा कि अभी ये पुराने जो संस्कार हैं 63 जन्म के द्वापर कलयुग के, वो पूर्णतया मिटे नहीं है, वो पूर्णतया गए नहीं हैं। आत्मा अभी तक भी संपूर्ण पावन नहीं बनी है। और इस ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का लक्ष्य है कि आत्मा को इतना ऊंचा बनाए, इतना श्रेष्ठ बनाए, इतना पावन बनाए कि फिर मनुष्य से देव पद को प्राप्त कर सके। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने हर कदम पर इस बात का हम बच्चों को ध्यान रखवाया, वाणी के द्वारा भी, मुरली के द्वारा भी, व्यक्तिगत बातचीत करने में भी, इशारे से भी। और फिर एक बात खास कि अब आप परम पिता परमात्मा की और ब्रह्मा पिता की संतान हो, आपस में सभी रूहानी भाई भाई हो। तो रूहानी भाई भाई एक दो को बड़े प्यार से देखो, एक दो के साथ बहुत प्यार का संबंध हो, और इसके साथ में एक पिता की संतान होने के नाते पवित्रता आपका स्वधर्म है, पवित्र जीवन आपका श्रृंगार है। पवित्रता की हर एक्शन जो है, हर कर्म जो है, वो आपकी जीवन गाथा का सबसे बड़ा श्रेष्ठ चैप्टर है। ये सब बातें बाबा ने बहुत प्यार से कही हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए 18 जनवरी का नाम तो एक दिन की बात नहीं है, लेकिन जब जनवरी मास आता है, ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे सामने आ जाता है। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने पल पल का ध्यान रखा, पल पल को सफल किया, पल पल बाबा के साथ मन लगा करके, और अपने आत्मा की स्थिति को बाप समान बना लिया, ऐसे हम बच्चों को भी बाप दादा की ये स्मृति दिनों की बातें जो हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमें मन मना भव और मध्याजी भव के अभ्यास से ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचना है। ये जनवरी मास की हम बच्चों को विशेष वरदान के रूप में देन है। ये वरदानी महीना कहलाता है, वरदान प्राप्त करने का समय है। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा को जब हम याद करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ शिव बाबा की याद स्वतः ही हम आत्माओं को शक्तिशाली बनाती है। ओम शांति।